हेलो नमस्कार, कैसे हैं विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी विद्यार्थियों और सहपाठियों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लेकर आज की कक्षा में हाजिर हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्रतिशत की बात कर रहे थे और प्रतिशत से संबंधित अपने 10 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं और भाग 11 में मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अच्छी सी टाइप लेकर के और नियमित रूप से अपन लगातार कक्षाएं ले रहे हैं और उम्मीद करता हूं आने वाले एक दो वीडियो में अपनी प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्नावली है वो पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और समझने के साथ प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते होंगे। शुरू करते हैं आज की टाइप। आज की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मैंने कमी और वृद्धि से संबंधित कुछ सवाल करवाए थे कि इतने रुपए की कमी होती है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें तो इतने रुपए हो जाएगी। लेकिन आज की कक्षा में अपन ऐसे प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 320 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तो इसका नया मूल्य क्या होगा, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रारंभिक और नया मूल्य दोनों क्या होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको आसानी से प्रश्न कैसे हल करें उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं ताकि आप कैसा भी प्रश्न आएंगे तो उसको उस फॉर्मूले से हिसाब से करेंगे तो 1 मिनट में आपका उत्तर निकल जाएगा। कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कमी। फॉर्मूला लिखें कमी बटे 100 माइनस कमी, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटे वस्तु और वस्तु भी कौन सी अधिक वाली कैसे, ये तो मैं मेरे हिसाब से लिखवा रहा हूं। कैसे इधर लिखेंगे जैसे 5 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, 2 केजी चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं जो वस्तु होती है। यानी कि सबसे पहले क्या हो रही कमी तो 20 यहाँ लिख दो और 100 माइनस कमी 100 में से 20 घटाएंगे तो पीछे 80 इंटू रुपए 332 रुपए में यहाँ रुपए और वस्तु 5 केजी। ये इस तरीके का फॉर्मूला आपको सेट करना है ताकि आप चंद सेकंडों में प्रश्न का उत्तर निकाल सकें। इधर देखेंगे कैसे करेंगे हल। प्रश्न कैसे हल करेंगे। कमी कितनी हो रही है 20, कितनी हो रही है 20 बटे 100 माइनस कमी 100 में से 20 घटाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे 80, यानी कि 80 इंटू रुपए कितने हैं 320 बटे में वस्तु क्या है 5, क्या आ रही वस्तु। इसको काटो सरल करो उत्तर पाओ प्रारंभिक मूल्य के लिए और नया मूल्य के लिए थोड़ी सी ट्रिक और बताऊंगा तो नया मूल्य भी निकलेगा। इससे अगले प्रश्न में अपन नए मूल्य से संबंधित चर्चा भी करने वाले हैं। आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा होने वाला है लेकिन इसमें अपन केवल और केवल ऐसे प्रश्नों का ही हल निकालेंगे। अब काटेंगे, सीधी बात है 20 का भाग 80 में 4 बार और 4 से काटो 32, 8 80 बार और 80 में 5 का भाग 16 बार, यानी कि इसका प्रारंभिक मूल्य ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रारंभिक मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य कितना आ रहा है, अब प्रारंभिक मूल्य आ रहा है वो आ रहा है 16। अब अपने को प्रारंभिक मूल्य ही पूछा है और प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया है 16 रुपए अपना क्या आ गया प्रारंभिक मूल्य। अगर इस प्रश्न में अपने को नया मूल्य पूछता वो कैसे करते हैं वो अगला प्रश्न आ रहा है उसमें करेंगे। जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें और फिर अगले प्रश्न के लिए रेडी हो जाएं। कमेंट में यस टाइप कर दें कि रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नोट कर लिया है तो अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब बार बार मैं फॉर्मूला हर प्रश्न में नहीं लिखूंगा, थोड़ी सी संख्या चेंज करते हैं और इसी प्रश्न को यहां पर करने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल नया प्रश्न लिखिए और मैं यहां से थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको चेंज कर रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी, कितने परसेंट की 25% की कमी होने पर 600 रुपए में, कितने रुपए में 600 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है तो
कमी के बाद चीनी का मूल्य क्या होगा। अब प्रश्न की शैली को समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर 600 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो कमी के बाद चीनी का मूल्य क्या होगा? यानी कि क्या पूछ रहा है? नया मूल्य। कमी के बाद यानी कि नया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। अब कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा और शॉर्ट में प्रश्न को कैसे हल करना है उसको मैं आपको समझने का प्रयास। जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, ऐसी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत आया है। इधर देखेंगे सीधी बात कैसे हल करेंगे। पहले प्रारंभिक मूल्य करेंगे और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? नया मूल्य, क्योंकि नया मूल्य सीधा आएगा नहीं। पहले वही फॉर्मूला लगाना है। जैसे प्रारंभिक मूल्य के लिए कमी कितनी? 25, 100 माइनस 25 75 इनटू 700 बट्टे में 10। हल करेंगे 25 का भाग 75 में 3 बार, 0 से 0, 3 का भाग 60 में 20 बार, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया? 20। प्रारंभिक कितना आया? 20। अब नया मूल्य के लिए क्या करना है? अब कमी कितनी हुई? पहले 20 रुपए थे और 25% की कमी हो गई, यानी कि 20 का अब कितना? 75% है, वो क्या होगा? नया मूल्य। इधर देखेंगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं नया मूल्य। या तो आप 20 का 25% करेंगे और उसको 20 में से घटाएंगे, या फिर डायरेक्ट 20 का कमी के बाद जो परसेंट होता है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं। 20 का अब 75% ज्ञात कर लो, क्योंकि 25% तो कमी होगी। अब पीछे कितना बचा? पहले 20 रुपए थे, जैसे मैं कह देता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं और उसमें 25% की कमी होगी, तो पीछे कितने बचेंगे? 75 रुपए। सेम कोई बात है। अब इधर करेंगे 25 का भाग 3 बार और इसमें 4 बार, 4 का प्रयोग 20 में 5 बार और 5 इंटू 3 15। यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो सबसे पहले 20 और 20 का 25% ज्ञात करेंगे। 20 का 25% ज्ञात करेंगे तो कितनी बार? 4 और 4 इधर के 5। ये कितना आ रहा है? 5। और इस 5 को आप 20 में से घटाएंगे, 20 में से 5 घटाएंगे तो भी कितना आने वाला? 15। और यहाँ पर भी कितना? यहाँ 15। कौन सा आसान है? हो सकता है जल्दबाजी में आप यहाँ पर 20 नहीं घटा पाओ, सॉरी 20 में से नहीं घटा पाओ, डायरेक्ट पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं 5 दिया होगा और आप प्रश्न को गलत करेंगे। अपने को ऐसा नहीं करना है। प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन कर लें और फिर अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को यहां से हटा देता हूं। आपने नोट कर लिया नहीं है तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। बैक करेंगे तो आप समझने के साथ लिख पाएंगे, वो आपके लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है। चलते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपना? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 30% कमी होने पर, एक वस्तु है, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होने पर, 30% की कमी होने पर 56 रुपए में, 56 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। 56 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होने पर 56 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो वस्तु का अब मूल्य कितना है? तो वस्तु का, दोनों पॉइंट लिख देते हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य क्या है? यानी कि प्रश्न में दोनों अपने को साथ में, हो सकता है कई बार प्रश्नों में आता है तो वहां पर आपको दोनों ही हल करने को दे दिए जाते हैं। तो दोनों कैसे हल करेंगे? दोनों हल करने के लिए इधर देखेंगे अपने पास सबसे पहले वही फॉर्मूला कैसे हल करेंगे। इधर देखेंगे एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होने पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे प्रारंभिक मूल्य,
ये है प्रारंभिक मूल्य। कितने परसेंट की कमी? 30, 100 में से 30 गया 70 इंटू कितने रुपए? 56 बटे में अपने को क्या करना है? वस्तुएं कितनी है? 4। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल मान सेट करने हैं। ये टाइप लाभ हानि में वापस आने वाली है विद्यार्थियों, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लेना। 0 से 0, 7 का भाग 8 बार, 4 का भाग 2 बार, 3 इंटू 2 6। कितना आ रहा है? 6। यानी कि प्रारंभिक मूल्य क्या है? 6। और अगर वर्तमान मूल्य की बात करेंगे, अगर वर्तमान मूल्य की बात करें तो वर्तमान मूल्य, और वर्तमान मूल्य क्या होगा? 6 है। अब 6 का 30 की कमी हुई है, 6 का 70% आपको ज्ञात करना है। 0 से 0, 7 छंग 42 बटा में 10, एक पंख छोड़ कर 4.2 रुपए, यानी कि इसका वर्तमान मूल्य क्या है? 4.2 रुपए है, वो वर्तमान मूल्य है। प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक प्रश्न और आपको मैं करवाता हूं। तब तक मैं इंक फीड कर लेता हूं मार्कर में आज पता नहीं इंक की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, हो सकता है ज्यादा गर्मी है इस वजह से थोड़ा इंक इधर देखेंगे। प्रश्न कर लिया है तो मैं यहां से इस प्रश्न को हटा रहा हूं और अगला प्रश्न जल्दी से मैं लिख देता हूं, और आप उस प्रश्न को मेरे साथ नोट डाउन करें और फिर उसको हल करने का प्रयास करें, समझें, और आने वाली परीक्षाओं में कैसे भी करके उसको पार करना है, कैसे भी करके उसको पार करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको ब्लैक हटा रहा हूँ। यहाँ से हटाने के लिए मैंने कपड़ा यूज किया यहाँ पर, ताकि अपना थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर बोर्ड साफ हो जाए और आपको दिखने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए चलते हैं अपने अगले प्यारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण, पेट्रोल के मूल्य में 20% की, अब कमी नहीं कह रहा, अपने को क्या कह रहा है? वृद्धि होने के कारण 120 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम आता है। 120 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम आता है। तो अब पेट्रोल का मूल्य कितना है? तो अब पेट्रोल का मूल्य कितना अब पूछ रहा है, इसका मतलब सीधी बात है किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम वर्तमान मूल्य, नया मूल्य कह सकते हैं, वर्तमान मूल्य कह सकते हैं, या अब का मूल्य कह सकते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने पेट्रोल लिखा है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने का, नहीं अब कमी नहीं कह रहा, वृद्धि होने के कारण 120 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल वहां पर अधिक था, यहाँ पर क्या है? कम आता है। तो अब पेट्रोल का मूल्य कितना है? यानी कि क्या करेंगे, इधर देखेंगे क्या करेंगे। अब वापस ये एक फॉर्मूला लिख ले प्रारंभिक मूल्य के लिए। प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या लिखेंगे? इधर देखेंगे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, क्योंकि अब क्या हो रही है? वृद्धि, तो 100 प्लस वृद्धि इंटू रुपए बटे में वस्तु, और वहां पर अपन ने वस्तु के कोष्टक में क्या लिखा था? अधिक वाली। यहाँ क्या लिखना है? कम वाली। क्या? कम वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है तो पेट्रोल कम आ रहा है। सीधी बात है कि रेट में ज्यादा वृद्धि होगी तो पेट्रोल कम आएगा, और रेट में कमी होगी तो पेट्रोल ज्यादा आएगा। इस प्रश्न को हल करेंगे। अपने को पेट्रोल का मूल्य पूछ रहा है, अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, पहले प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे। वृद्धि कितनी हुई? 20%। 20 वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 इंटू रुपये कितना है? 120, और बटे में 2 वस्तु
120 से 120 कैंसिल और 2 का 20 में भाग 10 बार। इनकी प्रारंभिक मूल्य है वो आपका कितना है 10 रुपए सॉरी। और अब अपने को क्या पूछ रहा है वर्तमान मूल्य इनकी नया मूल्य वर्तमान मूल्य नया मूल्य क्या होगा। तो अपना नया मूल्य आएगा वो क्या आएगा 10 का कितना आएगा 20% वृद्धि यानी 120%। 1020 इनकी अब अपना वर्तमान मूल्य कितना आ रहा है वो आ रहा है 12 रुपए। यानी कि जब 10 पर 20% की वृद्धि होगी तो कुल 2 रुपए की वृद्धि। ध्यान रखना यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तो पेट्रोल के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, पेट्रोल के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि पूछेगा अगर ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि पहले थी 10 अब 10 से गया 12 यानी कि कितने रुपए की हुई है 2 रुपए की क्या हुई है वृद्धि। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें और फिर आपको एक मिश्र भिन्न का प्रश्न बता देता हूं और यहां तक अपन इसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको ऐसे वर्दी कमी अधिक खरीदी जा सकती है कम खरीदी जा सकती है ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो वहां पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। प्रश्न कर लिया है तो यहाँ से मैं नोट डाउन कर लिया है तो यहाँ से हटा देता हूं और एक प्रश्न और कर लेते हैं फिर अगली टाइप को अपन अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि एक वीडियो में समान प्रकार की टाइप करें तो आपको देखने में भी सुविधा हो। इधर देखेंगे अब अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% 33 से 1/3% की कमी होने के कारण 33 से 1/3% की कमी होने के कारण 120 रुपए 12 रुपए में होने के कारण 12 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। 12 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। 12 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। यानी कि अपने को सेम वही प्रोसेस है और कैसे करना है इसको हल इधर देखेंगे कैसे करेंगे। मैं मार्कर तब तक के लिए चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% कमी होने 12 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदे वापस वही कमी वाला आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य कैसे करेंगे इधर देखेंगे। अब कमी कितनी होती है 33 से 1/3 इसको करेंगे अगर तो ये 33 से 99 100/3 ये क्या होता है 100/3 कमी कितनी हो रही है 100/3 की। अब 100/3 है इसको 100 में से जब घटाएंगे 100 में से जब 100/3 को घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा लसअप ले लेंगे 3 1/3 यानी 300 माइनस 3 का 3 1 और 100 यानी कि पीछे रहेगा 200/3। इसको कैसे किया ये कैलकुलेशन भिन्न का सवाल है और भिन्न पढ़ेंगे तब इसको अपन समझेंगे कि ये कैसे किया है। इधर देखेंगे अब बटे में क्या आ रही है 200/3 और इंटू 100 सॉरी 100 नहीं करना है यहाँ पे इंटू रुपए कितना है 12 और बटे में 4। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो में बता रखा है कि बीच वाली संख्याओं को बीच वाली और जो नीचे संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है और यहाँ आ गई यहाँ पर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 100 × 3 यानी कि ये 100 × 3 और बटे में 3 × 200 × 12/4
ये अब अपना सिंपल प्रश्न बन गया है और इसको हल करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 से 3 गया और 2 का भाग 12 में 6 बार गया। कितनी बार गया? सॉरी 3 का भाग, हाँ था 2 का भाग 12 में 6 बार गया और इसको काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो 2, यानी कि 3/2 आ रहा है। 3/2 को हल करेंगे तो कितना आ रहा है? 1/5, यानी कि 1/5 रुपए। अपने को प्रश्न में क्या कह रहा है? वस्तु का आरंभिक मूल्य। आरंभिक का मतलब होता है शुरुआत का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य एक ही बात है। कमी के बाद नहीं पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य नहीं पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य होगा वो 1.5 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1.5 रुपए है वो आरंभिक मूल्य यहाँ पर आएगा। मैंने कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं की है, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। हो सकता है जल्दबाजी में मैं ही कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठूं। 3 से 3 100 से 0 कट गया। ठीक है, इस प्रश्न को जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें। इस प्रश्न को आपने कर लिया होगा और आज की कक्षा अपन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो देखने में समस्या जरूर आएगी। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाएं और एक सुंदर कमेंट करके जाएं और अधिक से अधिक साथियों के साथ इस कक्षा को शेयर करने की जिम्मेदारी मेरे विद्यार्थियों की है, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी इस कक्षा को अवश्य शेयर करते होंगे और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे विद्यार्थी निर्वहन कर रहे हैं और लगातार अधिक से अधिक साथियों को जोड़ने का प्रयास आप लोग करेंगे। इसी के साथ जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को नियमित रूप से गणित की कक्षा लेनी है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। व्हाट्सएप के नंबर कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अधिक से अधिक साथी जाकर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी पीडीएफ या किसी भी भर्ती से संबंधित जानकारी वहां पर टेलीग्राम पर नियमित रूप से मिलती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।